ज्ञान ज्योति से मोह को दूर करें जो नाथ, भव्य कमल विकसित करें करके मुझे सनाथ। अथानंतर धर्मोपदेश के बाद जब दिव्यवाणी को विराम मिल गया एवं जीवों का कोलाहल शांत सा हो गया, तब गुणवान तथा बुद्धिमान सौधर्म इंद्र श्रद्धा भक्ति पूर्वक अपनी अभीष्ट प्राप्ति की इच्छा से महावीर प्रभु की स्तुति करने लगा। भगवान महावीर स्वामी तीन लोकों के भव्य जीवों के मध्य में विराजमान थे एवं संपूर्ण प्राणियों को सावधान करने में प्रवृत्त थे। इंद्र ने अपनी रानियों की उपकार साधना की इच्छा से एवं अन्यत्र भी धर्मोपदेश करने की प्रेरणा देते हुए जगतवंद महावीर प्रभु की स्तुति करना आरंभ किया। हे देव, मैं अपने मानसिक, वाचनिक और कायिक शुद्धि के लिए स्तुति कर रहा हूँ। आप अनंत गुणों के सागर हैं तथा तीनों लोक के स्वामियों के द्वारा परम पूजनीय माने जाते हैं। सब आपकी सेवा तथा स्तुति करने में अपना सौभाग्य समझते हैं। आपकी स्तुति करने से भव्य जीवों के घोर पाप मल दूर हो जाते हैं एवं मन के विशुद्ध हो जाने पर संसार की संपूर्ण सुख संपदाएं सब प्राप्त हो जाती हैं। फिर भला कौन ऐसा है जो अभ्युत्थान चाहता हुआ भी आपकी सेवा स्तुति न करे। जो विशिष्ट फल पाने को इच्छुक है वे सभी आपकी स्तुति करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। स्तुति के चार अंग हैं: स्तुति, स्तुता, स्तुति करने वाला, स्तुत्य जिसकी स्तुति की जाए, तथा फल जिस वाणी के द्वारा गुण सागर श्री अनंत देव के वास्तविक गुणों की प्रशंसा की जाए उसे विचारवान पुरुषों ने स्तुति कहा है। जो अनंत दर्शन एवं अनंत ज्ञान इत्यादि विविध उत्तमोत्तम गुणों से युक्त है, वीतरागी पर त्रैलोक्य के नाथ हैं, वे श्री जिनेन्द्र देव भी ही सभी भव्य महापुरुषों के द्वारा परम स्तुत्य माने गए हैं। प्रभु की स्तुति करने के से साक्षात फल तो परम पुण्य की प्राप्ति है, परंतु अंत में अब संपूर्ण गुणों की भी प्राप्ति हो जाती है। जो प्रभु में विद्यमान है, मैं संपूर्ण सामग्रियों को पाकर आपकी स्तुति में प्रवृत्त हुआ हूँ। आप अपनी कल्याणमयी प्रसन्न दृष्टि से हमें पवित्र करने की कृपा करें। हे प्रभु, आज आपने अपनी वचन रूपी किरणों से भव्यों के आंतरिक मिथ्यात्व रूपी उस महाअंधकार को भी ना दूर कर दिया है जिसे के सूर्य की किरणें भी नहीं छू पाती। हे नाथ, जब आपने वचन रूपी तेज खड़ग से मोह रूपी महाशत्रु को मारा, तब अपनी सेना के साथ वह भाग खड़ा हुआ तथा जड़ मन एवं इंद्रियों के आश्रय में जा छिपा। हे देव, जब से आपका वचन रूपी वज्र कामदेव पर गिरा, तब से अन्य इंद्रिय रूपी चोरों के साथ वह भी मरणासन्न अवस्था में पड़ा हुआ है। हे ईश, जब आपके केवल ज्ञान रूपी पूर्ण चंद्रमा का उदय हुआ, तब उल्लास के कारण धर्म रूपी समुद्र बढ़ गया। इस धर्म सागर में सम्यक दर्शन आदि महारत्न भरे हुए हैं तथा यत्नशील पुरुष, बुद्धिमान पुरुषों को ही वे प्राप्त होते हैं। हे भगवान, आज आपके धर्मोपदेश रूपी अस्त्र से संपूर्ण जीवों को संताप देकर दुखी करने वाला भव्यों का पाप रूपी महाशत्रु नष्ट हो गया। कितने ही भव्य जीव आपके दर्शन एवं चारित्र इत्यादि परमोत्तम विभूतियों को पाकर अक्षय सुख की प्राप्ति के लिए उत्तम मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं। कितने ही आपसे रत्नत्रय एवं तप रूपी बाणों को पाकर चिरकानुबंधी कर्म शत्रु को मारने के लिए सन्नद्ध हैं तथा मोक्ष प्राप्ति की उत्कट कामना से उग्र तप प्रयत्न करने में प्रवृत्त हैं। हे नाथ, आप नित्य प्रति त्रैलोक्य के भव्यों को सम्यक दर्शन, ज्ञान तथा चारित्र रूपी धर्म रूपी बहुमूल्य तथा अत्यंत उत्तम रत्न को प्रदान करने वाले हैं। इन रत्नों के द्वारा सभी सुख संपत्तियां एवं सर्वश्रेष्ठ पदार्थों को प्राप्त कर लिया जाता है। इसीलिए हे देव, आपके समान कोई भी इस संसार में ना तो धनवान है एवं ना ही कोई ऐसा महादानी है। यह समस्त संसार मोह निद्रा में एकदम बेसुध होकर पड़ा हुआ था, परंतु आज आपके वचन रूपी वाद्यों के गंभीर नाद से जागृत यानी सजग हो गया है। आपके अनुग्रह से कितने ही भव्य जीव
सर्वार्थ सिद्धि स्वर्ग एवं मोक्ष को प्राप्त होंगे। आपके इस धर्म उपदेशामृत को सुनकर देव मनुष्य एवं पशु सभी अपने अपने कर्म समूह को एकदम नष्ट कर देने के लिए तुल गए हैं तथा आपके विहार के कारण आर्यखंड निवासी शेष ज्ञानवान भव्य जीव भी संपूर्ण तात्विक रहस्यों को जानकर पाप कार्यों के नाश में प्रवृत्त होंगे। हे प्रभु, आपके पुनीत विहार के कारण अनेक भव्य जीव तप रूपी खड्ग से द्वारा सांसारिक स्थिति को छिन्न भिन्न करके सुख समुद्र को प्राप्त होंगे। अनेकों योगी आपके उत्तम धर्मोपदेश से चारित्र पालन में तत्पर होकर अहमिंद्र पद को प्राप्त कर लेने में समर्थ होंगे तथा अनेकों 16वें स्वर्ग में जाएंगे। हे भगवान, संसार के में कितने ही मोह तथा पाप परायण जीव आपके उपदेश से उत्तम पथ पर आरूढ़ हो गए जाएंगे तथा फिर मोह रूपी शत्रु का नाश करने में प्रवृत्त होंगे। भव्य जीवों को मोह के परम रमणीक द्वीप में ले जाने वाले चतुर व्यवसायी आप ही हैं। इंद्रिय कसाय रूपी चोरों को पकड़कर अत्यंत कठोर दंड देने वाले महाबलवान योद्धा आप ही हैं। हे प्रभु, आप भव्य जीवों पर अनुग्रह करके मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति के लिए धर्म साधक विहार कार्य में का आरंभ करें। जो भव्य जीव रूपी ध्यान मिथ्यात्व रूपी दुष्काल के कारण एकदम सूख से गए हैं, उन्हें धर्म रूपी अमृत जल के सिंचन से आप पुनः हरा भरा कर दीजिए। जगत को सुख दुख देने वाले एवं दुर्जयी मोह रूपी शत्रु को मारने के लिए स्वर्ग मोक्षदायक आपका धर्मोपदेश रूपी बाण प्राप्त होगा। तब समस्त पुण्यात्मा जीव के निश्चय रूपेण सफलता मिलेगी। मिथ्या ज्ञान रूपी महान अंधकार को नष्ट कर देने वाला यह उत्तम धर्म चक्र भी स्वयं प्रकट है। इस धर्म चक्र को देवों ने चारों ओर से घेर रखा है। यह आपकी गौरवपूर्ण विजय का परिचायक है। मिथ्या मार्ग को हटाकर सत्य मार्ग के प्रतिपादन के लिए काल भी आपके सम्मुख उपस्थित है। मैं अब इससे अधिक क्या कहूँ, बस इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि अब आप यथाशीघ्र विहार करके आर्यखंड निवासी भव्य जीवों का कल्याण करें तथा उन्हें पवित्र बनाएं। मिथ्या मार्ग रूपी महान अंधकार को दूर करके स्वर्ग एवं मोक्ष का स्वाभाविक प्रशस्त पथ दिखलाने वाला आपके अतिरिक्त कदाचित कोई अन्य नहीं है। भव्यों का उपकार करने वाले एकमात्र आप ही तो हैं। इसलिए हे स्वामिन, आपको पुनः पुनः नमस्कार है। आप गुणों के रत्नाकर हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन एवं अनंत सुखशाली आप हैं। आप अनंत हैं, बल स्वरूप हैं, दिव्य मूर्ति है, महालक्ष्मी से विभूषित हैं तथा विरक्त हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आप यद्यपि असंख्य देवियों से घिरे हुए हैं तथा विपूर्ण ब्रह्मचारी हैं। आप उदय प्राप्त ज्ञान सूर्य हैं, मोह शत्रु नाशक हैं, इसीलिए आपको नमस्कार है। शांत रूप से ही कर्म शत्रु को परास्त करने वाले संपूर्ण जगत के स्वामी एवं मुक्ति रूपिणी सुंदरी स्त्री के प्रियतम पति आप ही हैं। आपको पुनः पुनः नमस्कार है। हे देव सन्मति महावीर, मैं अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिए नतमस्तक होकर आपको कोटि से प्रणाम करता हूँ। हे स्वामिन, हमें अब किसी अन्य वस्तु की अभिलाषा नहीं है। बस जन्म जन्मांतर में आपकी उत्तम भक्ति ही कामना है। वही आप हमें स्तुति, भक्ति, सेवा एवं नमस्कार के फलस्वरूप प्रदान करने का अनुग्रह करें। तीनों लोक में सर्वोत्तम सुख एवं मनोकामना को पूर्ण करने वाले सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति हो, यही आपके चरणारविंद की भक्ति करके मैं पाना चाहता हूँ। यद्यपि जगत गुरु श्री महावीर तीर्थंकर संसार के समुद्बोधन में रत थे तथापि पूर्वोक्त प्रकार से इंद्र के द्वारा स्तुति किए जाने पर उन्होंने सब भव्यों को मिथ्या मार्ग से दूर हटाकर निभ्रांत मोक्ष मार्ग पर लाने के लिए विहार करने का निश्चय किया। जब प्रभु विहार करने के लिए उद्यत हुए तब 12 प्रकार के जीवों समूहों ने उन्हें घेर रखा था। देववृंद चमर डुला रहकर सेवा कर रहे थे। शीश पर 3 परमोत्तम छत्र शोभायमान हो रहे थे एवं उनके पास अतुल विभूति एकत्रित थी। कोटि कोटि वाद्य ध्वनि के साथ प्रभु ने विहार करना प्रारंभ किया। अनेकों ध्वजा पताकाएं एवं छत्र इत्यादि से सारा आकाश मंडल ढकसा गया। देववृंद चारों ओर से जय ध्वनि करने लगे। हे ईश, आप संपूर्ण भव्य जीवों के महाशत्रु मोह को जीते
एवं जयवंत कहलाएं। हे प्रभु आपकी वृद्धि हो तथा आनंद को प्राप्त करें। इसके बाद प्रभु विहार करने लगे एवं सब सुर असुर इत्यादि के मध्य में तेजस्वी सूर्य के समान शोभायमान हुए। प्रभु के विहार स्थान से लेकर 100 योजन पर्यंत संपूर्ण दिशाओं में पूर्णतः सुकाल था। सातों प्रकार की आपदाएं भव्यों को कहीं छाया मात्र भी दृष्टिगोचर नहीं होती थी। अनंत प्रभु अनेक देश पर्वत नगर एवं नदी इत्यादि को पार करते हुए आकाश मार्ग से ही आगे बढ़ने लगे। प्रभु के शांत परिणाम के प्रभाव से कारण हरिण मृग इत्यादि अन्य जीवों को दुष्ट सिंगादि हिंसक पशुओं से कोई भय न था। प्रभु नो कर्म वर्गणा से आहार के से ही पुष्ट थे, सुखी एवं विरक्त थे। कर्मों का नाश हो जाने के कारण कबलाहार प्राय बंद हो चुका था। अनंत चतुष्टय के साथ इंद्रादि प्रभु को घेरे हुए थे। प्रभु का असाता कर्मोदय अत्यंत मंद हो था, इसीलिए मनुष्यों के द्वारा किए गए उपसर्ग का एकदम अभाव था। त्रिजगत गुरु महावीर प्रभु के हद से चारों दिशाओं में 4 मुख थे। वे सभी को अपने सम्मुख ही पाते थे। सभी जीव अत्यंत निकट थे एवं उन्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं था। घातिया कर्मों का नाश हो जाने के बाद प्रभु ने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। वे संपूर्ण विद्याओं के स्वामी थे एवं उनके नेत्र भी तेजस्वी थे। प्रभु के दिव्य शरीर की ना कहीं छाया पड़ी, ना आंखों की पलक बंद हुआ करती थी तथा ना कभी नख और केशों की कोई वृद्धि हुई। घातिया कर्म रूपी शत्रुओं का नाश हो जाने पर उन विभू के 10 दिव्य अस्य स्वतः प्रकट हो गए। सब अंगों से अर्थ स्वरूप अर्धमागधी भाषा निकली। सही प्रभु की दिव्य भाषा थी, यही प्रभु की दिव्य भाषा थी। यह सभी लोगों को आनंद देने वाली, समग्र संदेह को मिटाने वाली, दोनों प्रकार के धर्म को एवं संपूर्ण पदार्थों को बतलाने वाली हुई। उन जगत गुरु के परम विस्मयोत्पादक प्रभाव से स्वभावतः जाति विरोधी सर्प एवं नेवले इत्यादि जीव परस्पर के बैर को भूलकर परम मित्र की तरह एक ही स्थान पर रहने लगे एवं सब वृक्षों में एक साथ संपूर्ण ऋतुओं के फल पुष्प एवं एक साथ ही फलने लग गए। वे इस विचित्र परिवर्तन से प्रभु के परमोत्तम दिव्य तप के प्रभाव को ही व्यक्त कर रहे थे। धर्म के सम्राट प्रभु का जहाँ सभा मंडप होता था वहाँ पृथ्वी चारों ओर से आतसी शीशा के समान पारदर्शी एवं प्रभावपूर्ण दिख पड़ती थी। जब प्रभु जगत के जीवों को उद्बोधित करने के लिए चलते थे तब सबको सुख पहुंचा कर सेवा करने की इच्छा से वायु शीतल मंद एवं सुगंधित युक्त होकर बहने लगती थी। अतुल आनंद को देने वाली प्रभु के जय जयकार की ध्वनि से वह मुखरित था एवं शोक संतप्त जीवों को उसे सुनकर अपार आनंद होता था। प्रभु के सभा मंडप के आगे 4 कोस तक की पृथ्वी को वायु कुमार देव स्वच्छ एवं तृण कंटक आदि से रहित कर दिया करते थे। इसी प्रकार स्तनित कुमार देव बिजली की कड़क के साथ अत्यंत सुगंधित जल की वर्षा के चारों ओर सिंचन कर देते थे एवं देववृंद प्रभु के पैर रखने के स्थान पर जड़े रत्नों के दैदीप्यमान सुवर्ण के बनाए हुए पीले पंखुड़ियों वाले 7 कमल बना दिया करते थे। प्रभु के पाद पद्म उसी स्वर्ण कमल पर ही पड़ते थे। सबकी तृप्ति देने वाले शाल इत्यादि अन्न वनस्पति धान्य आदि अधिक मात्रा में एवं पुष्ट कणों से परिपूर्ण होकर एकदम झुक जाते थे तथा अन्य वृक्ष भी संपूर्ण ऋतुओं के फल से युक्त होकर विनयावनत पुरुष के समान नीचे की ओर लटक जाते थे एवं उनकी शोभा बढ़ जाया करती थी। जिस प्रकार संपूर्ण पापों के दूर हो जाने से हृदय निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार जहाँ प्रभु का श्री मंडप था वहाँ संपूर्ण दिशाएं आकाश के समान एकदम स्वच्छ हो जाया करती थी, मानो उनके भी पाप पुंज धुल गए हों। इंद्र की आज्ञा से चारों जाति के देव प्रभु की यात्रा में सम्मिलित होने के लिए परस्पर एक दूसरे को बुलाया करते थे। उन महिमाशाली प्रभु के आगे आगे प्रभावपूर्ण रत्नों के सुशोभित सहस्त्रों आरों वाला धर्मचक्र चल रहा था। वह अपनी प्रखर ज्योति से तुमुल अंधकार के हृदय को विदीर्ण करता हुआ बढ़ रहा था एवं देवमंडली उसे घेरे हुए थी। दर्पण आदि 8 मंगल द्रव्यों को देने अपने साथ लिए हुए थे। ये सब 14 अपूर्व से देवों के देह ने भक्तिवश प्रकट किए
दिव्य 34 से 8 प्रात्यार 4 अनंत चतुष्ट है एवं अन्य परिमेय उत्तमोत्तम गुणों से संयुक्त प्रभु अनेक देश वन पर्वत नगर एवं ग्रामों में विहार करते हुए प्रसिद्ध राजगृही नगरों में के बाहर विपुलाचल पर्वत पर जा पहुंचे। वे अरहंत महावीर प्रभु धर्मोपदेश रूपी अमृत से अनेकानेक भव्य जीवों को संतुष्ट करने वाले थे। उन्हें वस्तु स्वरूप का वास्तविक रहस्य बतलाकर मोक्ष के परिष्कृत पथ पर ले जाने वाले थे। मिथ्या ज्ञान रूपी अत्यंत घने अंधकार से आच्छत्र भयोत्पादक मार्ग को अपने वचन रूपी प्रकाश से आलोकमय करने वाले थे। रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष के मार्ग को प्रकट करने वाले एवं कल्प वृक्ष की तरह सम्यक ज्ञान चरित्र तप एवं दीक्षा रूपी आकांक्षित चिंतामणि रत्नों के वे प्रदाता थे एवं संपूर्ण संघ एवं देवव्रत से परिवेष्टित थे। इसके बाद जब राजगृह नगरी के अधिपति महाराज श्रेणिक ने वनमाली के मुख से प्रभु के शुभागमन का समाचार सुना, तब वह भक्ति के वशीभूत होकर शीघ्र ही स्त्री पुत्र प्रभु बंधु बांधव एवं विपुल संपदा को अपने साथ लेकर प्रसन्नता पूर्वक इस विपुलाचल पर्वत पर जा पहुंचा जहाँ के प्रभु आए हुए थे। जहाँ जाकर उसने प्रभु की 3 परिक्रमा दी तथा मन वचन का से पवित्र होकर श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया तथा जल इत्यादि अष्ट द्रव्यों से जिन प्रभु की चरणाबिंदु की पूजा की। वह भक्ति विवल होकर स्तुति करने लगा, हे नाथ, आज हम धन्य हुए, हमारा जीवन सफल हुआ, मनुष्य जन्म चरितार्थ हुआ। भला जगत गुरु को पा लेना कितने सौभाग्य की बात है। आपके कोमल चरणाबिंद के शुभ दर्शन से हमारे नेत्र तथा आपको नमस्कार करने से हमारा मस्तक कृतार्थ हो गया। आपकी पूजा करने से हाथ, यात्रा करने से पैर, स्तुति करने से वाणी पवित्र एवं धन्य हो गई। आपके अनुपम अद्भुत एवं अलौकिक गुणों का चिंतन करने से मन पवित्र हो गया तथा वैयावृत्ति करने से यह शरीर कृतकृत्य हो गया। हमारे पाप रूपी महाशत्रु को नष्ट करने के लिए ही संभवतः आपका यहाँ शुभागमन हुआ है। हे प्रभु, आपके जैसे विशाल जलपोत के सामने तो यह क्षुद्र संसार रूपी सागर एक साधारण गड्ढे के समान जान पड़ता है। अब मैं एकदम निर्भय हो गया हूँ। इस प्रकार त्रैलोक्य के स्वामी जयेंद्र प्रभु की स्तुति एवं गदगद चित्त से पुनः पुनः उन्हें नमस्कार कर वह अत्यंत हर्षित हो गए एवं सत्य धर्म का उपदेश सुनने के लिए मनुष्यों के प्रकोष्ठ में जाकर जिज्ञासु भाव से बैठ गया। तत्पश्चात महाराज श्रेणिक ने यति धर्म गृहस्थ धर्म संपूर्ण तत्व तीर्थंकरों के पुराण पाप पुण्य का पृथक पृथक फल श्रेष्ठ धर्म के क्षमा इत्यादि लक्षण तथा व्रतों के विषय में अत्यंत महत्वपूर्ण उपदेश श्रद्धा पूर्वक जगत गुरु के मुखारविंद से निकली हुई गंभीर ध्वनि में सुना। इसके बाद उसने श्री गौतम गर्दर को नमस्कार करके पूछा, हे देव, कृपा पूर्वक मेरे पिछले जन्म का वृतांत को आप कहें। इस प्रकार महाराज श्रेणिक के इस प्रश्न को सुनकर परोपकार व्रती श्री गौतम गर्दन ने राजा के कहा, हे बुद्धिमान, तू अपने 3 पूर्व जन्मों के वृतांत को सुन, ध्यान लगाकर सुन। इस विशाल जम्बूद्वीप के सुविख्यात विंध्य पर्वत पर कुटव नाम के एक ग्राम में खदिरसार नाम का एक भद्र परिणामी भील रहता था। वह बहुत बुद्धिमान था। एक दिन पुण्य के उदय से सब जीवों के कल्याण कार्य में तत्पर समाधि गुप्त नाम के मुनि को उसने देखा और नतमस्तक होकर प्रणाम किया। मुनि महाराज ने भी उस धर्म के लाभ के लिए उसे शुभ आशीर्वाद दिया। धर्म लाभ का आशीर्वाद सुनकर भील ने पूछा, हे महाराज, धर्म क्या है, इसका क्या कार्य और कारण क्या है तथा उसके क्या लाभ होता है, उन मुनि बातों को आप स्पष्टतया मुझे समझा दीजिए। उसके प्रश्न को सुनकर मुनीश्वर ने कहा, हे भव्य, मधुमास मदिरा प्रवृत्ति का परित्याग करना ही अहिंसा रूप धर्म है। धर्म करने से उत्तम पुण्य की प्राप्ति होती है तथा पुण्य से महान स्वर्ग मोक्ष आदि सुखों की प्राप्ति होती है। यही धर्म करने का उत्तम फल है। मुनीश्वर के उत्तर को सुनकर भील ने कहा, हे महाराज, मैं तो अभी पूर्ण रूप से मांस मदिरा इत्यादि को त्याग कर देने में असमर्थ हूँ। उसकी बात को सुनकर मुनीश्वर ने कहा, अच्छा, तू पहले यह तो बतला कि कभी कौवे का मांस खाया है या नहीं। भील ने कहा, मैंने कौवे का मांस कभी नहीं खाया। यह सुनकर मुनीश्वर ने कहा, यदि अब तक तूने कौवे का मांस नहीं खाया तो अब से कौवे का मांस ना खाने का नियम कर ले। नियम के बिना किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती।
फिर पुण्य प्राप्ति की बात को सोचना ही व्यर्थ है। मुनीश्वर की बात को सुनकर भील अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने व्रत लेकर प्रणाम किया। फिर आज्ञा लेकर वह अपने घर चला गया। अशुभ पापोदय से एक समय उसे कोई असाध्य रोग हो गया तथा वैद्य ने उसे दूर करने के लिए औषधि स्वरूप कौए का मांस खाने को कहा। वीर को अब तक मांस भक्षण से ही अरुचि तथा घृणा उत्पन्न हो गई थी। वैद्य की बतलाई चिकित्सा को सुनकर भील ने अपने परिवार वालों से कहा कि जो करोड़ों जन्मों से दुर्लभ व्रत को अपने अपने प्राणों की रक्षा के लिए त्याग देता है वह मूर्ख है। इसके धर्मात्मा पुरुषों को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। शरीर तो प्रत्येक जन्म में मिल जाता है, परंतु शुभ व्रताचरण का अवसर तो पुण्यशाली को कभी कभी ही प्राप्त होता है। व्रत भंग कर देने की अपेक्षा प्राणों का परित्याग कर देना ही उत्तम है। इस प्रकार शुभ परिणाम से प्राण परित्याग कर देने पर स्वर्ग प्राप्त होता है तथा व्रत भंग कर देने पर घोर नरक में जाने के लिए बाध्य होना पड़ता है। भील के इस नियम को जब सारसपुर में रहने वाले सूरवीर नाम के भील ने सुना तो जो कि उस खदिर भील का प्रिय मित्र था, वह बीमार मित्र से मिलने के लिए उसके नगर की तरफ चला। मार्ग में एक घोर वन पड़ता था। उस वन में जाने पर भील ने देखा कि एक देवी बड़ के वृक्ष के नीचे खड़ी रो रही है। उसे यह देखकर भील ने पूछा, तू कौन है और तेरे रोने का कारण क्या है? इस प्रश्न को सुनकर देवी ने भील से कहा, हे महाशय, मैं उस वन की यक्षिणी हूँ तथा मानसिक व्यथा के कारण यहीं रहती हूँ। खदिर नाम का एक भील जो कि तुम्हारा मित्र है तथा जिससे मिलने के लिए तुम जा रहे हो, इस समय मरणासन्न है। वह सो पुण्योदय से काक मास का परित्याग कर चुका है। वह इसी पुण्योदय के कारण अब मरकर अगले जन्म में मेरा पति होगा। तू उसे मांस खाने के लिए आग्रह करने के व्यर्थ जा रहे हो। मांस खिलाकर क्या तुम अपने मित्र का असह्य दुख भोगने के लिए नरक भेजना चाहते हो? तुम्हारे इसी कार्य की आशंका मुझे हृदय हार्दिक परिताप दे रही है और इसी कारण मैं रो रही हूँ। उस देवी की बात को सुनकर खदिर भील के मित्र ने कहा, हे देवी, तू शोक करना त्याग दे। अब मैं उसके नियम को तोड़ने का प्रयत्न कदापि नहीं करूंगा। उसकी बात सुनकर देवी संतुष्ट हो गई तथा वह आगे बढ़ा। जब वह अपने मित्र के पास पहुंचा एवं उसे रुग्ण शैया पर पड़ा देखा, तब उसके परिणामों की परीक्षा लेने के अभिप्राय से उसने कहा, हे मित्र, जब कौए के मांस को खा लेने से तुम्हारा रोग दूर हो सकता है तब तुम्हें खा लेना चाहिए, क्योंकि यदि जीवन रहेगा तो बहुत से पुण्य कार्यों को कर सकोगे। मित्र की इस बात को सुनकर खदिर ने उत्तर दिया, हे मित्र, इस समय है मुझे अत्यंत निंदनीय एवं नरक में भेजने वाली सलाह तुम दोगे ऐसी आशा तो नहीं थी। तुम्हारा परामर्श धर्म का नाश करने वाला है। मेरी इस अंतिम अवस्था के समय तुम कुछ धार्मिक शब्दों का उच्चारण करो जिससे कि परलोक में मेरी आत्मा को सुख प्राप्त हो सके। खदिर के दृढ़ निश्चय को सुनकर वह प्रसन्न हुआ तथा वन की अक्षिणी वाली घटना सुनाकर कहा, बोला, इस कथा को कहने का अभिप्राय यह है कि तुम अपने काक मांस त्याग रूपी व्रत का फल जान जाओ। इस बात को सुन लेने पर खदिर के हृदय में धर्म के फल में विशेष रूप से श्रद्धा उत्पन्न हुई। उसने संवेग को प्राप्त होकर मांस इत्यादि का एकदम परित्याग कर दिया तथा आड़ोव्रत में तत्पर हो गया। आयु के अंतकाल में समाधि पूर्वक अपने प्राणों का परित्याग करके वह खदिर नामधारी भील व्रत के प्रभाव से सौधर्म स्वर्ग में जाकर उत्तम सुखों का भोगने वाला विपुल सिद्धिधारी देव हुआ। उधर उसका मित्र सूरवीर जब अपने ग्राम को लौट रहा था तब इस रास्ते में पुनः उस देवी से उसकी भेंट हो गई। देवी से उसने पूछा, क्या मेरा मित्र अभी तक तुम्हारा पति होकर नहीं आया? देवी ने उत्तर दिया, मेरा पति तो नहीं हुआ, किंतु संपूर्ण व्रतों से उत्पन्न पुण्य के उदय से वह अत्यंत रिद्धिशाली एवं गुणवान देव होकर सौधर्मेंद्र स्वर्ग में हमारी व्यंतर जाति से श्रेष्ठ कल्पवासी देव हो गया है। वहाँ पर स्वर्ग की अतुल्य संपदा को पाकर भी वह जिनेन्द्र देव की पूजा में तत्पर है तथा अनेकानेक सुंदर स्त्री देवियों के साथ स्वर्ग सुख को भोग रहा है। देवी के मुख से अपने मित्र के संबंध में इन बातों को सुनकर सोचने लगा कि व्रत का फल कितना शीघ्र प्राप्त हो जाता है। जिस व्रत के प्रभाव से परलोक में परमोत्तम संपदाएं प्राप्त होती हैं, उस व्रत के बिना एक क्षण भी समय किसी को व्रत प्रयोजन में नहीं बिताना चाहिए। इस प्रकार विचार करके वह सूरवीर तत्काल समाधि गुप्त मुनि के पास गया और उन्हें प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक गृहस्थ के पालने योग्य व्रतों को ग्रहण कर लिया।
उस खदिरसार नामक भील के जीव ने स्वर्ग में देव होकर 2 सागर आयु पर्यंत वहां के अलौकिक सुखों को भोगा तथा अंत में पुण्य फल से स्वर्ग से चयकर भव्य के रूप में तथा मोक्ष मार्ग का ज्ञाता होकर राजा उपश्रेणिक एवं इंद्राणी रानी के गर्भ से राजा श्रेणिक के रूप में तुम उत्पन्न हुए हो। इस वृतांत को सुनकर राजा श्रेणिक का मन जिनेन्द्र प्रभु देव एवं गुरु के दृढ़ श्रद्धालु हो गया। उसने गौतम स्वामी को बारंबार प्रणाम करके फिर दोबारा प्रश्न किया, हे देव, मेरी श्रद्धा धार्मिक कार्यों में विशेष प्रबल है, किंतु अल्प मात्रा में भी मुझे कोई व्रत प्राप्त क्यों नहीं हुआ। मुनि ने उत्तम उत्तर दिया, हे बुद्धिमान, प्रथम तो तुमने अत्यंत मिथ्यात्व परिणामों से हिंसादि 5 पाप, अधिक आरंभ एवं परिग्रह, अति विषय भोग तथा बौद्ध गुरु की विवेकहीन भक्ति से इस जन्म में नरकायु का बंध कर लिया है। यही कारण है कि तुम्हारे अल्प मात्रा में भी कोई व्रत शरण ग्रहण नहीं होता है। जिनके पास देवायु है वे भव्य जीव 2 प्रकार के व्रत तो ग्रहण कर लेते हैं। मोह रूपी राज प्रसाद का प्रथम सोपान सम्यक तो है एवं वह 10 प्रकार का है। आज्ञा, मार्ग, उपदेश, रुचि, बीज, संक्षेप, विस्तार, अर्थ, अवगाढ़ एवं परमावगाढ़, ये 10 सम्यक्त के नाम हैं। सर्वज्ञ की जिस आज्ञा के प्रभाव से 6 द्रव्यों में अभिरुचि उत्पन्न होती है वही आज्ञा नाम का उत्तम सम्यक्त है। परिग्रहों से हन, हीन वस्त्रों से रहित एवं करपात्र ही मुनि का स्वरूप हो जाता है एवं यह मुनि स्वरूप मोक्ष का मार्ग है। इस मोक्ष मार्ग में जिस सम्यक्त से श्रद्धा उत्पन्न होती है से मार्गदर्शन कहते हैं। जो 63 सलाहका महापुरुषों से के पुराणों को सुनकर शीघ्र ही धर्म विनिश्चय कर किया जाता है उसे उपदेश दर्शन कहते हैं। आचरांग नामक प्रथम अंग से कही गई क्रियाओं को सुनकर ज्ञानी पुरुषों की जो उस और रुचि उत्पन्न हो जाती है उसे रुचि सम्यक्त कहा जाता है। बीज रूप पद के ग्रहण करने तथा उसके अर्थ के सुनने से जो रुचि उत्पन्न होती है उसे बीज दर्शन कहा जाता है। संक्षेप रूप में पदार्थों के स्वरूप कथन से ही जो श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है वही संक्षेप दर्शन है। प्रमाण ने के विस्तार से पदार्थों के स्वरूप को विस्तार पूर्वक कहे जाने पर जो कुछ निश्चय किया जाता है उसे विस्तार सम्यक्त कहा जाता है। द्वादशांग रूपी समुद्र में प्रविष्ट होकर वचन विस्तार कर पर विशेष ध्यान नहीं देते हुए केवल उनके सारभूत अर्थ मात्र को ग्रहण करने की जो रुचि या स्वभाव होता है वह अर्थ सम्यक्त है। अंग एवं अंगवाय श्रुत का चिंतन करने से जो विशिष्ट रुचि होती है वह अवगाढ़ दर्शन का जो श्रद्धान है वही सर्वश्रेष्ठ परमावगाढ़ सम्यक्त है। जिनेन्द्र के द्वारा कहे हुए ये 10 सम्यक्त ही सच्चा सम्यक्त हैं। इन 10 के ही वेदोपवेद हैं। हे राजन, तू दर्शन विशुद्धि आदि पृथक पृथक तीर्थंकर नाम कर्म से का बंद करेगा, परंतु पूर्व कर्मों के प्रभाव एवं फल से अगले जन्म में रत्न प्रवाह नामक नरक भूमि में जाएगा। यह भी निश्चित है। वहाँ पर अपने कर्मों का फल भोगकर आयु का नाश हो जाने पर निकलेगा। आगामी उत्सर्पणी काल के चतुर्थ कालारंभ में तू महापद्म नाम का तीर्थंकर होगा। यह निश्चित है कि तू ही सज्जनों का कल्याणकारक एवं धर्म तीर्थ प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर होगा। हे भव्य, तू निकट भव्य है, इसलिए अब तुझे संसार के दुखों से डरने का कोई विशेष कारण नहीं है। संसार में जितने पुनः पुनः भटकने वाले जीव हैं वे सभी अनेकों बार दुखों की खान घोर नरकों में गमनागमन कर चुके हैं। रत्न प्रभा नाम के नरक में अपने जाने की बात सुनकर महाराज श्रेणिक का हृदय परिताप एवं ग्लानि से भर गया। विनय से नमस्कार करके उन्होंने फिर गणधर देव से प्रश्न किया, हे प्रभु, मेरे नगर को सब लोग उत्तम पुण्य स्थान कहा करते हैं, तो यह बतलाइए कि केवल मात्र मैं ही नरक में जाऊंगा या यहाँ के रहने वाले अन्य लोग भी नरकगामी होंगे। इस प्रश्न को सुनकर गौतम वर्धन ने राजा के ऊपर अनुग्रह करके कहा, हे राजन, अब तू अपने शोक को दूर करने वाले सत्य वचनों को ध्यान से सुन। इस राजगृह में स्थिति बंध एवं नीच कर्म के द्वारा मनुष्य आयु बांध कर नीचे कुल में उत्पन्न काल शौकरे नाम का एक चांडाल रहता है। उसको इस समय अपने पूर्व के 7 भवों का स्मरण हो आया है। इसी
कारण वह अब इस तरह का विचार करने लग गया है कि यदि जीव का संबंध पाप पुण्य से होता है तो बिना पुण्य के उसे मनुष्य जन्म कैसे प्राप्त होता है। इसलिए पाप पुण्य का कोई भी महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। जो कुछ है इस संसार में केवल विषय सुख ही है तथा उसी से कल्याण हो सकता है। ऐसा सोचकर वह पापात्मा निसंग हो गया है तथा हिंसा इत्यादि करके मांस आदि के आहार में आसक्त रहता है। इसके फलस्वरूप बहुत आरंभ एवं परिग्रह के कारण उसे नरकायु संचित हो गई है तथा अपनी आयु के अंत में वह पापोदय के निश्चित रूपेण 7वें नरक में जाएगा। दूसरी इसी तरह के एक ब्राह्मण की कन्या है जिसे लोग शुभ नाम से पुकारते हैं। वह एकदम रागांध है। वेद कर्म के फल से शील तथा उसके श्रेष्ठ गुणों को जानते हुए भी वह दुःशिला तथा विकवृष्ठा है। उद्यत इंद्रियों के वश में होकर वह लंपट हो गई है तथा उसकी भी नरकायु संचित हो गई है। वह कोप कारिणी है, इसलिए रौद्र ध्यान से मरेगी तथा पापोदय से नाना दुख पूर्ण निंद छठे नरक के तम प्रवाह नाम की पृथ्वी में जन्म धारण करेगी। जब गरधर स्वामी के राजा सैनिक को यह वृतांत सुना दिया तब राजा ने पुनः विनयागत होकर उसे अपने पुत्र अभय कुमार के पूर्व जन्म का वृतांत को पूछा। इस पर गरधर स्वामी ने अनुग्रह पूर्वक अभय कुमार के भी जन्म वृतांत का कहना आरंभ किया। इसी भरत क्षेत्र भारतवर्ष में सुंदर नाम का एक ब्राह्मण कुमार था। वह लोक मूर्ता इत्यादि 3 मूर्ताओं के साथ मिथ्या दृष्टि पोषक वेदों के अध्ययन एवं अभ्यास में तत्पर रहा करता था। किसी निमित्त से वह एक दिन अरहदास जैनी के साथ मार्ग में कहीं जा रहा था। बीच में एक पीपल वृक्ष के नीचे इकट्ठे बहुत से पत्थरों को देखकर उनको उसने अपना इष्ट देव समझ लिया एवं प्रदक्षिणा करके नमस्कार किया। उस मिथ्यात्वी की इस प्रचेष्टा को देखकर अरहदास को हंसी आ गई। फिर उन्होंने ब्राह्मण कुमार को ज्ञान प्रदान करने की शुभ इच्छा से पीपल के ऊपर पाद प्रहार किया एवं पीपल टूट गया। वहीं पर पड़ी हुई कपिरोस नाम की एक लता थी जिसे देखकर अरहदास ने कहा यह मेरा इष्ट देव है। उसने उसे प्रणाम किया। वह ब्राह्मण कुमार अरहदास के कपट व्यवहार को नहीं समझ सका एवं पूर्व ईर्ष्या के कारण उस लता को हाथों से उखाड़ डाला। लता के छूते ही ब्राह्मण कुमार के सर्वांग में जोरों से खुजली फैलने लगी तथा वह डर गया। उसने अरहदास से कहा, हे मित्र, यह वास्तव में तुम्हारा इष्ट देव है। उसकी इस बात को सुनकर श्रावक अरहदास ने उस मिथ्यात्वी को सत्य बात समझा देने के अभिप्राय से कहा, ए भले आदमी, ये सब वृक्ष हैं, किसी का कुछ बना बिगाड़ नहीं सकते। पाप कर्म के उदय से इन्हें एक इंद्रिय जन्म धारण करना पड़ा है। इन्हें देव समझना भूल है। तीर्थंकर के अतिरिक्त अन्य कोई देव नहीं हो सकता। तीर्थंकर श्री अरहंत प्रभु ही संपूर्ण भव्य जीवों को भोग एवं मोक्ष के प्रदाता हैं। तीनों लोग उन्हीं को प्रणाम करते हैं एवं वे ही त्रैलोक के बंद हैं। उनको छोड़कर दूसरा कोई मिथ्यात्वी देव वंदनीय नहीं है हो सकता। उस जैनी के इन वचनों को सुनकर उस विप्र कुमार की देह मूर्ता दूर हो गई। अथनांतर वे आगे बढ़े एवं दोनों गंगा नदी के किनारे जा पहुंचे। गंगा को देखकर उस मिथ्यात्वी विप्र कुमार ने कहा, इसका जल परम पवित्र है एवं दूसरों को पवित्र करने की इसमें असीम शक्ति है। ऐसा कहकर उसने गंगा जल में श्रद्धापूर्वक स्नान किया तथा निकलने के बाद पुनः नमस्कार किया। उसको ऐसा करते देखकर अरहदास ने अपना अदृष्ट झूठा अन्न एवं गंगा जल उस ब्राह्मण कुमार को खाने पीने के लिए दिया। विप्र ने कहा, क्या मैं तुम्हारा उद्दिष्ट खाऊं? उसके उत्तर को सुनकर अरहदास ने तर्क की दृष्टि से कहा, हे विप्र, तुम्हें मेरा उद्दिष्ट अन्न जल तो अग्राह्य जान पड़ता है। फिर जब गधे इत्यादि नाना प्रकार के निंद जीव जल पीकर उसे उद्दिष्ट कर देते हैं तो भी तुम उस गंगा जल को तुम पवित्र कैसे कह सकते हो? वह स्वयं किस प्रकार पवित्र है एवं दूसरों को कैसे शुद्ध कर सकता है? जल को तीर्थ समझना भ्रम है। स्नान करने से मनुष्य की शुद्धि नहीं हो सकती, बल्कि जीवों की हिंसा का पाप ही लगता है। यह शरीर स्वभावतः सदैव अपवित्र है एवं उससे विपरीत जीव सदा सर्वदा स्वच्छ एवं परम निर्मल हैं। यदि मिथ्यात्व से मलिन सब प्राणी स्नान करने से ही शुद्ध हो जाएं, तो सदैव स्नान करते रहने वाले मत्स्य, मछली आदि जल जीवों को नमस्कार करना चाहिए।
फिर उन पर करुणा दृष्टि क्यों डाली जाती है? अतः तुम्हें जानना चाहिए कि केवल अरिहंत ही तीर्थ हैं। उन्हीं के वचनामृत से सब के आंतरिक पाप रूपी मल दूर हो सकते हैं एवं वे ही शुद्धि प्रदान करने में समर्थ हैं। इस प्रकार उस अरहदास ने विप्र कुमार की तीर्थ मूढ़ता को भी दूर कर दिया। फिर आगे जाने पर पंचाग्नि में बैठे हुए एक पुरुष को देखकर विप्र कुमार ने कहा, इस प्रकार के तपस्वी हमारे धर्म में बहुत होते हैं। उसकी गर्भोक्ति को सुनकर अरहदास ने अनेक प्रामाणिक शास्त्र वचनों से प्रथम तो उस तपस्वी को ही मद रहित किया, फिर स्पष्टतया उस ब्राह्मण कुमार से कहा, ये सामान्य तपस्वी तब क्या करेंगे? इस धरातल पर तो महान देव अरिहंत ही सर्वज्ञ हैं, निर्गंत मुनि ही गुरु हैं और दयापूर्ण जैन धर्म ही सर्वोत्तम है। जैन प्रभु के द्वारा वर्णित दीपक के समान प्रकाशमान जैन शास्त्र ही सत्य हैं। जैन मत ही वंदनीय है एवं पापहीन तप सब की शरण है। इन्हीं की उत्तमता को स्वीकार करना चाहिए। इसलिए हे मेरे मित्र, तुम ही मिथ्या धर्म रूपी कुप्रथा को शत्रु के समान दूर ही से त्याग दो एवं आत्मकल्याण के लिए सम्यक दर्शन को ग्रहण करो। इस प्रकार वार्तालाप करते हुए दोनों मित्र जब और आगे बढ़े गए तब पापोदय से भयंकर वन में जा पहुंचे एवं दिशा मार्ग को भूल गए। उस जनहीन वन में उनके जीवन धारण करने का कोई आधार नहीं था। निदान वे दोनों शरीर एवं आहार से ममता त्याग कर मोक्ष प्राप्ति के लिए सन्यासी हो गए। उन दोनों ने धैर्य पूर्वक भूख प्यास इत्यादि परेशानियों को सहा एवं समाधि रूप शुभ ध्यान से शरीर को त्याग दिया। उस अंतिम उत्तम आचरण के प्रभाव से उत्पन्न पुण्य के फल से दोनों ही सौधर्म स्वर्ग में गए एवं वहां महान रिद्धिधारी एवं उत्कृष्ट देव हुए। चिरकाल तक उन दोनों ने स्वर्ग सुखों को भोगा एवं अंत में पुण्योदय के प्रभाव से उसी ब्राह्मण कुमार सुंदर का जीव तुम्हारे अभय कुमार नामक पुत्र उत्पन्न हुआ है। यह तप के प्रभाव से कर्मों का नाश करके शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार उन दोनों की पूर्व कथा को सुनकर कितने ही लोगों ने विरक्त होकर संयम मुनि धर्म को स्वीकार कर लिया एवं कितने ही गृहस्थ धर्म एवं सम्यक्त्व में तत्पर हो गए। महाराजा सैनिक भी अपने परिवार के साथ धर्म शास्त्र रूपी अमृत को पान करने के उपरांत महावीर प्रभु एवं उनके गणधरों को सविनय नमस्कार करके अपने नगर को वापस लौट गए। इसके अलावा जिनेंद्र प्रभु के समवसरण में बहुत से महापुरुष भी थे, उनका विवरण भी जान लेना आवश्यक है। इंद्रभूति गौतम, गणधर वायुभूति, अग्निभूति सुधर्म, मौर्य मौंडय, पुत्र मैत्रेय, अकंपन, अंधवेल तथा एवं प्रभास, ये 11 गणधर देवबंद थे एवं 4 ज्ञान के धारक थे। प्रभु के संग 14 पूर्वों को स्मरण रखने वाले 300 मुनि थे। चारित्र धारण करने में तत्पर शिक्षक 9,900 तथा अवधिज्ञानी मुनि 1300 संग थे। साथ ही सामान्य केवली 700 एवं विक्रिया रिद्धि के धारी 900 मुनि उनके साथ में थे। 500 मुनि मन पर ज्ञानी थे तथा 400 वादी थे। ये सभी संयमी होते हैं तथा कालक्रम से रत्नत्रय से अलंकृत होते हैं। इन सब की सम्मिलित संख्या 14,011 की थी। ये सभी जिनेंद्र प्रभु के समवसरण में विद्यमान रहा करते थे। चंदना इत्यादि 36,000 आरिकाएं भी उस समवसरण सभी उपस्थित रहती थी तथा तपश्चर्या एवं मूल गुणों से युक्त होकर प्रभु के चरणारविंद को अहर्निश नमस्कार करने में तत्पर रहती थी। इसके अतिरिक्त दर्शन ज्ञान तथा उत्तम व्रतों से युक्त 1 लाख श्रावक एवं 3 लाख श्राविकाएं प्रभु के पदारविंद की पूजा में तत्पर रहती थीं। असंख्य देव देवी समूह प्रभु की अलौकिक स्तुति एवं पूजा इत्यादि अनेक महोत्सवों की रचना किया करते थे। सिंह सर्प इत्यादि असंख्य तिर्यंच जीव भी संसार चक्र के से डरकर तथा श्रद्धा भक्ति पूर्वक शांत चित्त होकर महावीर प्रभु की शरण में आ गए थे। इस प्रकार समवसरण में वे विशेष भक्त 12 प्रकार के जीव समूहों से एकदम घिरे हुए थे। त्रैलोक्याधिपति एवं जगत गुरु महावीर प्रभु ने शनै शनै विहार करते हुए अनेक देशों तथा नगरों में रहने वाले भक्तों एवं श्रद्धालु भव्य जीवों को धर्मोपदेश के द्वारा ज्ञान प्रदान किया तथा मोक्ष मार्ग के निविड़तम अज्ञान अंधकार को अपने वचन रूपी किरणों से परास्त कर उसे आलोकमय कर दिया। इस प्रकार 30 वर्ष पर्यंत विहार करते हुए पावापुरी के अनेक सुंदर फल पुष्पों से सुशोभित और उपवन में वे जा पहुंचे।
उस उद्यान में आकर मन वचन काय एवं दिव्य वाणी को योग द्वारा रोक कर वे क्रियाहीन हो गए। 6 दिन योग निरोध किया एवं मोक्ष प्राप्ति के लिए आघातीय कर्मों को नष्ट कर देने वाला प्रथमा योग धारण किया। इसके बाद प्रभु ने देवगति, 5 शरीर, 5 संघात, 5 बंधन, 3 अंगोपांग, 6 संस्थान, 6 सेनन, 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस, 8 स्पर्श, देवगत्यान पूर्व, अघुर लघु, उपघात प्रघात, उच्छ्वास, दोनों विहायो गतियां, अपर्याप्ति, प्रत्येक, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, दुर्भग दुस्वर, सुखर आदि, अयस कीर्ति, असाता वेदनी, नीच गोत्र एवं निर्माण मुक्तिरोधक, इन 72 कर्म प्रकृतियों को शत्रु समझकर अपनी अतुलनीय शक्ति से महायोद्धा की तरह अयोगी नामक 14वें गुण स्थान में प्राप्त चौथे शुक्ल ध्यान रूपी खड़ग द्वारा 14वें गुण स्थान के अंतिम 2 समय के प्रथम काल में उन्हें नष्ट कर डाला। इसके बाद आधेय, मनुष्य गति, मनुष्य गत्यान पूर्व, 5 इंद्रिय जाति, मनुष्यायु, पर्याप्ति, त्रस, बादर, सुभग, यश, कीर्ति, साता वेदनी, उच्च गोत्र, तीर्थंकर तथा नाम, इन 13 कर्म प्रकृतियों का 14वें गुण स्थान के अंतिम समय में शुक्ल ध्यान के प्रभाव से महावीर प्रभु ने नाश कर दिया। इस प्रकार प्रभु ने संपूर्ण कर्म रूपी शत्रुओं का तथा औदारिक आदि 3 प्रकार शरीरों का नाश कर स्वभावतः ऊर्ध्व गति होने के कारण एकदम निर्मल होकर मोक्ष स्थान को प्राप्त कर लिया। कार्तिक कृष्ण अमावस्या तिथि, स्वाति नक्षत्र एवं प्रातः काल के समय में 72 वर्ष की आयु में प्रभु को परम पद मोक्ष प्राप्त हुआ। महावीर प्रभु ने जब अमूर्तिक होकर एवं 8 गुणों से युक्त होकर सिद्ध पद को पाया तब वे निर्वाध थे, कर्महीन थे, अनंत थे, उत्कट इंद्रियादि सुखों से परे थे, पर द्रव्य से हीन थे तथा नित्य दुखों से नितांत ही रहित थे। उन्हें अनुपम आत्म सुख प्राप्त हुआ। मनुष्य एवं संसार के अन्य संपूर्ण प्राणी निश्चिंत होकर जितने प्रकार के सुख को वर्तमान में भोग रहे हैं, भूतकाल में भोगा है तथा भविष्य में भोगेंगे, इन त्रैकालिक सुखों को यदि एक स्थान पर एकत्रित किया जाए तो जितना भी संपूर्ण सुख होगा उससे अनंत गुणा अधिक एवं सर्वोत्कृष्ट सुख को भी प्रभु ने भोगा एवं भविष्य में अनंत काल पर्यंत भोगते रहेंगे। उन सिद्ध महापुरुषों को मैं अहर्निश नमस्कार करता हूँ। उनके मोक्ष प्राप्त हो जाने से देव एवं इंद्राणियों के साथ चारों जाति के देव प्रभु की मोक्ष प्राप्ति को जानकर अपने पृथक पृथक चिन्हों से युक्त होकर आए तथा नृत्य गीत एवं ऐश्वर्यपूर्ण महोत्सव मनाकर प्रभु की पूजा की। जिस उपवन में प्रभु को निर्वाण प्राप्त हुआ था वहां पर आकर उत्सव में श्रद्धांजलि अर्पित करने से सभी का कल्याण हुआ। इसके बाद इंद्र ने निर्वाण साधक प्रभु के शरीर को अत्यंत रत्नोज्वल एवं स्वर्ण निर्मित पालकी में रखा। तदनंतर प्रभु के शरीर में अनेक सुगंधित द्रव्यों को लगाया, उनकी पूजा की एवं माथा टेक कर भक्तिपूर्वक बारंबार उन्हें प्रणाम किया। फिर अग्नि कुमार देव के मुकुट में अग्निकण उत्पन्न हुआ एवं उसी दिव्याग्नि से प्रभु का शरीर जलाया गया। प्रभु के शरीर की सुगंधि संपूर्ण दिशाओं में फैल गई। अंत में इंद्र के साथ सभी देवों ने प्रभु की चिता भस्म को अपने अपने हाथों से लेकर शीघ्र मोक्ष प्राप्ति की कामना प्रकट की। उस चिता भस्म को क्रमशः मस्तक, बाह, नेत्र एवं संपूर्ण शरीर में सब लोगों ने लगाया एवं मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रभु की भूरी भूरी प्रशंसा की। इंद्र इत्यादि ने उस पवित्र तप भूमि में धर्म की प्रवृत्ति को धारण किया तथा मोक्ष भूमि की कल्पना की। इसके बाद श्री गौतम गर्दर के भी शुक्ल ध्यान के द्वारा घातिया कर्म रूपी महाशत्रुओं का नाश हो गया एवं उन्हें भी केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। अन्य गर्दनों के साथ इंद्रादि देवों ने उनकी पूजा प्रतिष्ठा की। इंद्र भूति गौतम स्वामी परम विभूतियों से युक्त थे, अतः परम पूजनीय थे। उत्तम चारित्र के प्रभाव से जैसे जीव देवगति इत्यादि में अनुपम संसारिक सुखों को भोगकर अंत में मनुष्य होकर विद्याधरों एवं देवों के स्वामियों के द्वारा पूजनीय होता है, तीर्थंकर पदवी को प्राप्त होता है एवं कर्मों का नाश कर उत्तम मोक्ष प्रासाद को प्राप्त कर लेता है, ठीक उसी प्रकार श्री इंद्रभूति गौतम गर्दर स्वामी ने भी सहज ही मोक्ष महल को प्राप्त कर लिया।
अब मैं जिनेंद्र प्रभु श्री महावीर स्वामी की बारंबार स्तुति करता हूँ एवं उन्हें नमस्कार करता हूँ।